हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग 6 मंथ प्लान पे जो है चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम में जो है 6 महीना बचा हुआ है और इसमें हम लोग किस प्रकार पर हैं कि हम लोगों का रिज़ल्ट जो है टॉप लेवल पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बार 2023 में जो है टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए नहीं है जो इस वीडियो का विरोध करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो उसका जो है एक हेटर्स ज़रूर होता है। हेटर्स मतलब कि विरोध करे वाला, और वो अगर आपके लाइफ में भी नहीं है तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए वो भी होना ज़रूरी है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत बेहतर साबित हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इस प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। हमने 5 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड ही हैं और आपको जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रेगुलरिटी। ये रेगुलरिटी होता क्या है, यानी हिंदी में बोले तो नियमित। अगर आप पढ़ाई में नियमित हैं, क्लास में नियमित हैं, तो आप पास अच्छी मार्क्स से हो जाएंगे। अगर आप घर जाकर नहीं भी पढ़ रहे हैं, क्लास में नियमित आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सनी सर के क्लास में आइए नियमित। ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ पे आप रेगुलरिटी बना कर रखिए सर, क्योंकि रेगुलर जो इंसान रहता है वो कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी बहुत कुछ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप जो है कुआं से जब पानी निकालते हैं तो रस्सी का निशान देखिएगा कुआं के पत्थर पे पड़ जाता है, लगता है कि रस्सी जो है कुआं के पत्थर को काट दिया है। रस्सी से पत्थर कट सकता है? नहीं कट सकता है, लेकिन वो रस्सी के बार बार आने जाने से जो है वो पत्थर कट जाता है, यानी कि रेगुलरिटी। तो वही रेगुलरिटी जब आप अपने क्लास में रखेंगे तो आपको कुछ आए या नहीं आए, लेकिन बहुत कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेगुलरिटी को जो है अपने अंदर लाइएगा। 6 महीना के जो है जो भी आपके पास समय बचे हुए हैं, इतना कोशिश कीजिएगा कि एक दिन भी जो है हम अपने क्लास को डिस्टर्ब ना करें और डेली रेगुलर जो है हम लोग पढ़ें। ठीक है, 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। दूसरा है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। इस राइटिंग स्किल डेवलपमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी ज्ञानी बन जाते हैं, आपके जब टीचर्स जो हैं कॉपी चेक करते हैं तो आपके अंदर का ज्ञान नहीं देखते हैं, आप कॉपी पे जो है कितना लिखे हैं और कैसा लिखे हैं वो ज्ञान देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो हैं कॉपी चेक कर रहे हैं, आप में से किसी तेज़ व्यक्ति का जो है कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हम तो नहीं जा रहे हैं कि आप तेज़ हैं, लेकिन राइटिंग हम आपका देखें तो ख़राब है, सिंपल सी बात है, हम आपका नंबर काटेंगे सर। ठीक है, उसी प्रकार बोर्ड में भी होता है, राइटिंग को ध्यान में रखा जाता है। आप गलत भी आंसर लिख के आए हैं, गलत भी आंसर, लेकिन उसका राइटिंग स्किल अच्छा है तो 1-2 नंबर जो है टीचर अपने से दे देता है। ठीक है सर, जैसे कि अगर हम लोग जो हैं कहीं पे शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो लड़का लड़की के जो है अंदर तो नहीं देखा जाता है कि वो कितना खराब है, कितना जो है ओकर अंदर खराब गुण है या अच्छा गुण है, ओकर शकल देखल जाता है कि कितना गोर है, कितना काला है, वह देख कर डिसाइड करल जाता है शादी ब्याह। उसी प्रकार जो है राइटिंग स्किल को देखकर जो है आपके नंबर को जो है डिसाइड किया जाता है। आप सही भी लिखे रहेंगे न, अगर राइटिंग स्किल नहीं होगा, राइटिंग अच्छा नहीं होगा, आपका नंबर माइनस किया जाएगा। लेकिन आप गलत भी लिखे रहेंगे, राइटिंग आपका रहेगा, तो 1 से 2 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो राइटिंग पे जो है फोकस कीजिए। अब ये राइटिंग सुधरेगा कैसे? 6 महीना हम लोगों के पास है सर। अगर डेली 1 पेज भी आप लिखते हैं तो आपका राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा सुधार किया जाएगा। ठीक है, राइटिंग पे आप फोकस कीजिए। तीसरी बात, टॉपिक एक्सप्लेनेशन, यानी हम कह रहे हैं कि रटिए नहीं। ठीक है,
रटिए नहीं से कुछ बातें आपको समझ आना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास 6 महीना है, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है सर। मान के चलिए कि हम आज एगो आपको समरी दिए कि सर आपको ये याद करना है। जाहिर सी बात है कि आप 6 महीना बाद जब एग्ज़ाम में जाएंगे वो आप भूल जाएंगे, इस बात को ख्याल रखिएगा। आप जाहिर सी बात है कि इसको आप 6 महीना बाद भूल जाइएगा, लेकिन हम आपको जो है एक फिल्म दिखाते हैं और उस फिल्म को कहते हैं कि 1 साल बाद जो है आपको याद रखना है। आप उस फिल्म के एक एक पात्र को आप याद रखेंगे, इस बात का जो है हमें यकीन है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप किसी भी इस समय किसी भी टॉपिक को आप रटते हैं तो आप हो सकता है कि पास हो जाएं रटकर, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है सर। उसके पीछे रीजंस क्या है? तो आपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप अगर मेरे बारे में पूरा जान रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरे माताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देवे कि जो सर आपको पढ़ाते हैं उनके माताजी का क्या नाम है, आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप मेरे बारे में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार जब आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर को जो है पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको रटने की क्या आवश्यकता होगी। आप तो देखेंगे या क्वेश्चन बना देंगे, काहे कि आप उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं सर। अगर आपके घर के बारे में कौन कुछ पूछता है तक आपको रट के जाना होता है नहीं, क्योंकि हम लोग अपने घर के बारे में पूरा जानते हैं, हमें रटने की क्या आवश्यकता है। तो रटिए मत, ये मेरा जो है सजेशन है। आप रटिएगा भी, एकदम कंफर्म है कि आप भूल जाइएगा 6 महीना बाद, इस बात की जो है हम एकदम कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है। भूल जाइएगा आप, तो टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़िए। जैसे कि हमने रोज कहानी को ही पढ़ाया, रोज, तो रोज कहानी को ऐसा हमने एक्सप्लेन किया कि उससे ऑब्जेक्टिव तो छोड़िए सब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही जो है मेरा टॉपिक्स भी होता है, ठीक है, कि जो भी जो है हम पढ़ाएं उसको आपको रटना नहीं पड़े, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। एक और बात, जैसे कि अगर आप कभी अगर पढ़ के हमसे सफल हो गए तो आपको करना क्या है। जैसे कोई आदमी जो है, हम भी कहते थे कि अगर आप सफल हो गए सर तो मेरा जो है एक बार नाम ले लीजिएगा कि सनी सर से हम पढ़ के सफल हो गए, लेकिन ऐसा आप मत कीजिएगा आप, ठीक है। ऐसा आप कीजिएगा ही नहीं कि हम जो हैं सनी सर से पढ़ के पास हुए हैं। बस इतना कहिएगा कि हम जो हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद और उन्हीं के संरक्षण में पढ़ के जो है हम पास किए हैं, और अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो 2-4 को गरीब आदमी के जो है सहायता कर दीजिएगा, समझेंगे कि आप मेरे लिए जो है कुछ कर दिए हैं। अब मेरे नाम का जो है कोनो आवश्यकता नहीं है, आप मेरे नाम से किसी गरीब आदमी की सहायता कर दीजिएगा, ठीक है सर। तो उतना आप कर दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। चौथी बात करें हम तो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। अब हमने स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ कैसे अटैच किया है, जैसे कि इस दुनिया में जो है हम लोग अभी स्मार्ट वर्क का जो है नाम बहुत सुन रहे हैं कि हार्ड वर्क को छोड़िए और स्मार्ट वर्क कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्मार्ट तो बन सकते हैं, लेकिन आप कभी ऊंचे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी सफल इंसान हुए ना सर, वो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किए हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम जो है इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश जो है स्मार्ट तरीका से हमने जो है मोबाइल से पढ़ लिया, ठीक है, मोबाइल से पढ़ लिया। अब मोबाइल से पढ़ के कहाँ हम छोड़ देंगे तो क्या मेरे वो दिमाग में रहेगा सर? नहीं ना रहेगा। ये जो हमने मोबाइल से पढ़ा है उसके लिए हम हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क क्या करेंगे तो उसको कॉपी पे नोट करेंगे, कॉपी पे नोट करने के बाद जो है उसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली आपको याद होगा। तो स्मार्ट वर्क के साथ जो है हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में जो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हार्ड वर्क जो है आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो वहीं स्मार्ट वर्क जो है आपको स्मार्ट बनाता है, पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ठीक है। एंड लास्ट जो है, ज़्यादा लंबा इस टॉपिक को नहीं करेंगे हम, लास्ट है ईगो।
ईगो अब कहेंगे कि सर ये पढ़ाई में ईगो कहाँ से आया। जैसे कि आप जो है 6 मंथ आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं सर, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो है हमसे भी जब कभी अगर हम संडे को जो है छुट्टी में रहते हैं तो कॉल्स आते हैं तो उस पर बातें होती है कि सर हमारा तो हाई टॉपिक क्लियर है, इसे कहूँ से आप पूछ दीजिए हम तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे। अरे यार ठीक है आपका क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये ईगो को दर्शाता है। और एक बात याद रखिएगा कि ईगो के अगर हिंदी में कहल जाए तो घमंड होता है, घमंड। घमंड जब आदमी के हो जाता है तो रावण लेखा होकर हाल होता है, यानी कितना भी आप ज्ञानी रहिए आपका जो है नीचे गिरना तय है, क्योंकि आसमान में कितनों ऊपर चल जाइए तो जब बैठे या रहे के जगह तो नहीं है, नीचे ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसीलिए जो है आपको ई अंदर से हटाना है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है सर आपको याद है, तो आप किसी के सामने उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, उसको जो है रेगुलर जो है रिवीजन में लाते रहिए। 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद उसको जो है देखते रहिए, उस टॉपिक को जो है देखते रहिए, आप जो है बहुत मास्टरमाइंड होने वाले हैं, ठीक है। एक और बात, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं सर, साइंस स्ट्रीम के, तो साइंस स्ट्रीम से हैं तो मेरे अनुसार आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये जो होता है ये मैथ्स और ये केमिस्ट्री, ये जो है ये दोनों चीज़ पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है सर। ये मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। अगर हम बात करते हैं कि आर्ट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस पे जो है आप फोकस कीजिए सर, पॉलिटिकल साइंस पे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है इंग्लिश, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए ये पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पे जो है अभी आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, ये मेरे अनुसार। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के लिए जो है इकोनॉमिक्स पे जो है आपको मेहनत करना होगा। इकोनॉमिक्स जो है बहुत लोगों का जो है कमज़ोर होता है। तो सभी के लिए जितना भी जो है मेरे मन में आया हमने जो है आपको देने का प्रयास किया कि अगर आप इतना जो है सुधार करते हैं, अपने क्लास को रेगुलरिटी में लाते हैं, राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, रटना छोड़कर टॉपिक को एक्सप्लेन करना पढ़ते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। 4 नंबर जो है स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये ईगो को जो है अपने अंदर से निकालना होगा, स्टूडेंट लाइफ में जो है इसको त्यागना होगा, ठीक है, तभी आप जो हैं बेहतर बन पाएंगे। ये जो है मेरा अनुभव बताता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें से कोई भी बात का जो है बुरा ख़राब, जैसे कि अगर आपको जो है कुछ एडवाइस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपने ये नहीं बताया या आप जो है गलत बताए हैं। इसका जो है हम फिर से सुधार करेंगे, क्योंकि हम जो हैं हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और वो कोई से भी हम सीख सकते हैं, या अपने गुरु से भी सीख सकते हैं और अपने स्टूडेंट से भी जो है सीख सकते हैं, ठीक है सर। और एक और बात कि हमने किसी से भी जो है रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप मेरे यहाँ ही पढ़िए, आपको जहाँ अच्छा लगता है ना सर वहाँ पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको समझ में नहीं आता है, और ये बातें जो है हम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों में बोलते हैं। अगर आपको मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे से समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ ही पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट से हमको मतलब है, हमको अब नाम से तो कोनो मतलब नहीं है। नाम मत लीजिएगा मेरा कि हम आपके लिए जो है सफल हुए हैं, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।